जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 10 दिसंबर हो चुकी है और 9 दिसंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। क्षमा चाहूँगा, आज हम बारबेक्यू टाइम्स में एक टीम पार्टी थी, वहाँ गए हुए थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा देर हो गई। तो वीडियो तो मैंने कहा था कि आज नहीं आएगा, पर मैंने सोचा छोटा सा एक वीडियो बना ही देते हैं। अब पता नहीं छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, वो तो बद्री केदार ही जाने। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने ग्रो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 537 रुपये का गेन हुआ है और मुनाफा जो है वो अब 42,238 रुपये है। 8,55,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 8,97,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 5% का रिटर्न है। 45,000 की SIP लगी हुई है, जिसमें से 13,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। कल पराग पारिख ने 439 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है और रिटर्न आप देखते रहिए, साथ में 6% है। लार्ज कैप ने निपॉन ने 149 का लॉस दिया है, लगभग 6.5% का रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप ने 746 का लॉस दिया, 7.5% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने 191 का लॉस दिया, लगभग 5.5% का रिटर्न है। एडलवेज स्मॉल कैप ने 222 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 3% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप ने 130 रुपये का गेन दिया, लगभग 9% का रिटर्न है इसमें। एडलवेज मिड कैप ने 104 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 253 रुपये का गेन दिया, लगभग 9% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने 138 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 6% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 63 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 22 रुपये का गेन दिया, लॉस दिया, लगभग 2.25% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 210 रुपये का गेन दिया है, लगभग 6.25% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप ने 316 रुपये का गेन दिया, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 322 रुपये का गेन, नो प्रॉफिट नो लॉस पे वापस आ गए हैं। कोटक स्मॉल कैप 240 रुपये का गेन, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 187 रुपीज़ का गेन, 2.25% का रिटर्न। निपॉन स्मॉल कैप 197 रुपीज़ का गेन, लगभग 1.5% का रिटर्न। JM फ्लेक्सी कैप लगभग 68 रुपीज़ का गेन, लगभग 1% का रिटर्न। SBI स्मॉल कैप 141 रुपीज़ का गेन हुआ है कल और लगभग 1% का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप में 251 रुपये का गेन हुआ है कल, नेगेटिव 4.39% का रिटर्न है। जियो ब्लैक रॉक कोई गेन कुछ नहीं हुआ है, नेगेटिव ½ % का रिटर्न इसने दिया हुआ है। आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी हैं एक बार उस पर भी नज़र मार लेते हैं। तो आज मेरी SIP कटी है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ये 3 SIP मेरी आज कटी हैं। अब फटाफट देख लेते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। तो ग्रो ऐप में कल 11,000 रुपये का गेन हुआ है, 22,000 का मुनाफा चल रहा है, 2747 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2770 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार मैं फटाफट आपको सॉर्ट करके दिखा देता हूँ किस किस फंड ने कल मुझे कितना रिटर्न दिया। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप कल टॉप पे रहा, टाटा स्मॉल कैप सेकंड पे। तो ये वो फंड है जिन्होंने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें। उसके बाद मैं कुछ फंड ऐसे रहे हैं लार्ज कैप स्पेसिफिकली जिन्होंने कल नेगेटिव में रिटर्न दिया है। बाकी सारे फंड कल पॉजिटिव में थे क्योंकि कल मिड कैप और स्मॉल कैप ने पॉजिटिव गेन दिया था। आइए अब चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो आज मैंने कुछ ETF बाय किए हैं। मिड स्मॉल कैप 1% से ऊपर गिरा हुआ था तो मैंने इसमें 22 क्वांटिटी बाय करी है। EMULTI MQ करके एक ETF मेरे रडार में आया तो उसकी 10 क्वांटिटी बाय करी है। निफ्टी क्वालिटी ETF 2 क्वांटिटी बाय करी है। तो ये EMULTI MQ की ETF क्या होता है ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा। आज लेट हो गया तो मैं आज ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ। तो ओवरऑल आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरा पोर्टफोलियो जो है आज इसमें लगभग 23 रुपये का लॉस है। मोतीलाल ओसवाल एल्ट में, निफ्टी क्वालिटी में 52 रुपये का लॉस, रियल्टी ETF में 70 का लॉस, शरिया बीज में 39 का लॉस, हेल्प 30i ETF में 2 रुपये का गेन, लो वोल्टाइल ETF में 8 रुपये का लॉस, स्मॉल कैप ETF में 74 रुपये का लॉस, फार्मा बीज में 20 रुपये का गेन, इरकॉन में 93 का लॉस, CPSE ETF में नो प्रॉफिट नो लॉस, HDFC कॉल ETF 15 रुपये का लॉस, सेंसेक्स ETF 7 रुपये का लॉस, डेवॉप बीज ETF 31 रुपये का लॉस, FMCG ETF 25 रुपये का लॉस, टॉप 10 ऐड ETF 3 रुपये का लॉस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 124 का लॉस, जीनस पावर 72 का लॉस, मिड स्मॉल 13 रुपये का लॉस और इंडसइंड बैंक 294 रुपीज़ का लॉस हुआ। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अभी इस 12% के नुकसान में है और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ETF अभी भी मुनाफे में है। तो डिवॉप बीज है, शरिया बीज है, फार्मा बीज, ये सब मुनाफे में चल रहे हैं अभी। निफ्टी क्वालिटी, लो वोल्टाइल,
LPL30, HDFC कॉल, CPSE, और इसके बाद नेगेटिव वाले ETF आ रहे हैं और कुछ अपने शेयर्स। तो 233 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,04,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। अब चलते हैं मेन पिक्चर जो है हमारे इंडिसेस। तो आज निफ्टी जो है -3.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और मिड कैप 50 में फिर से भारी गिरावट हुई है -1.12%। मिड कैप 100 में फिर भारी गिरावट हुई है -1.12%। मिड कैप 150 में 0.93%, यानी 1% के आसपास तो मिड कैप गिर गए। स्मॉल कैप 100 0.9, स्मॉल कैप 50 1.1, स्मॉल कैप 250 0.7, यानी 1% की गिरावट यहाँ भी हो गई है। यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में फिर आज भारी गिरावट दर्ज की गई है और पोर्टफोलियो फिर भारी गिरावट के साथ आज फिर गिरने वाले हैं। और एक बार देख लेते हैं हमारा FIDI डेटा क्या कह रहा है। तो आज भी 1651 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं FI, इसके अगेंस्ट 3700 करोड़ की सेलिंग करी है DI ने। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग आई है और यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस में बाई आई है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग आई है। तो बैंड बच गया भैया, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग आ रही है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग आ रही है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं FI से कि वो ख़रीदारी करने वाले हैं। तो दोस्तों छोटा वीडियो है आज, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, खाली थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो के बारे में मैंने बताया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।